हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। A business owner's first decision while starting a business is to decide what form of business he wants to venture। जब एक बिज़नेस का ओनर जब वो एक तरह का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। जस्ट लाइक ही हैज़ टू चूज़ द बिजनेस टाइप इज़ एसेंशियल बिकॉज इट विल डिटरमाइन हाउ मच टैक्स ही नीड टू बी पेड, द क्वांटिटी ऑफ पेपर वर्क, इंडिविजुअल लाइबिलिटी एंड हाउ मच टू बी इन्वेस्टेड। अगर कोई बिजनेसमैन एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि उसको फ्यूचर में कितना टैक्स पे करना होगा, कितनी क्वांटिटी का पेपर वर्क होगा उसके बिज़नेस में, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ कितनी होंगी और उसको कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो इन सब के बारे में डिसीजन करने के लिए उसको एक सुटेबल फॉर्म को सेलेक्ट करना होता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। इट इज़ द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट्स फॉर्मेशन इज सिंपल। मीन्स जो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये क्या होता है कि ये बहुत ट्रेडिशनल है, मतलब पुराने ज़माने से चला आ रहा है और ये बहुत पॉपुलर भी है। इसमें क्या होता है कि जो इसका फॉर्मेशन होता है, अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करना है तो इसका फॉर्मेशन बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है और जो जितना भी कंट्रोल होता है वो ओनर के पास होता है। मीन्स सोल मीन्स सिंगल। तो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। वी कैन से दैट इट्स फॉर्मेशन इज सिंपल एंड द ओनर कंट्रोल्स द कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। जितना भी बिजनेस है, जितने भी काम होंगे वो सब और उसका पूरा कंट्रोल जो सोल प्रोप्राइटर है, जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, उसके हाथ में होता है। और साथ साथ जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जितने भी बर्डन्स होते हैं, वो सब के सब सोल प्रोप्राइटर पर ही होता है। एंड एज लॉन्ग ही इज़ द ओनली ओनर, ही हैज़ ऑल्सो राइट टू ऑपरेट एनी कैटेगरी ऑफ बिजनेस। वो चाहे तो किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जस्ट लाइक शॉप और रिटेल बिजनेस, होम बेस्ड कंपनी और इंडिविजुअल और कंसल्टिंग फर्म। So the main points of sole proprietorship is that it is the most traditional and popular form of business organization. Its formation is very simple and the owner controls the complete operation of the business. And he is also liable for all the financial burdens and debts. Now we will study about the partnership. Partnership क्या होता है? In partnership, two or more individuals come together to start a business. जब दो लोग साथ में आते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर उनके बीच में कोई साझेदारी होती है तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ईच इंडिविजुअल गिव्स देयर शेयर ऑफ कैपिटल, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्ट सम प्रॉफिट और लॉसेस फ्रॉम द बिजनेस शेयर्स। तो जितने भी लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, कैपिटल को शेयर करते हैं, क्योंकि दो लोग साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनकी जो शेयर होती है, उनकी कैपिटल, उनकी प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपीरियंस और जितने भी उनके साथ प्रॉफिट और लॉसेस होंगे वो सब शेयर होंगे। हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल इज मेड हु एग्रीज टू बी कोऑनर्स, डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयर द इनकम और लॉसेज दैट द बिजनेस जनरेट। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दो लोग साथ में आते हैं, उनके बीच एक साझेदारी होती है कि वो मतलब साथ में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी उनको निभाएंगे, बिज़नेस को रन करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होगी उसको शेयर करेंगे, साथ में वो इनकम और जो लॉसेस होंगे उनको भी आपस में इन इंडिया ऑल द एस्पेक्ट्स एंड फंक्शन ऑफ पार्टनरशिप्स आर एडमिनिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट है 1932। सो इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर एडमिनिस्टर्ड होते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या लोग आपस में एक समझौता करते हैं कि वे साझेदारी के आधार पर व्यापार करेंगे तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। एंड देयर इज़ 4 टाइप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप। फर्स्ट इज़ जनरल पार्टनरशिप, सेकंड इज़ लिमिटेड पार्टनरशिप, थर्ड इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड फोर्थ इज़ लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। अब हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अंडर हिंदू लॉ एन HUF इज़ अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स लीनली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू कानून के मुताबिक HUF एक परिवार है जिसमें एक सामान्य, मतलब अगर कॉमन एंसेस्टर है आपकी फैमिली में, सामान्य पूर्वज हैं तो उनके वंशज उस बिजनेस में या फिर उस हिंदू विभाजित परिवार में आएंगे। इसमें उस परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी पत्नी होती है और उनकी अविवाहित बेटियां भी शामिल की जाती हैं। डिवाइडेड फैमिली क्या होता है? मतलब अगर हम सरल शब्द में बोले तो HUF का मतलब होता है हिंदू अविभाजित परिवार।
और इसको क्या होता है कि हिंदू कानून के मुताबिक एचयूएफ एक परिवार था जिसमें एक सामान्य पूर्वजों के वंशज होते हैं। जैसे आपकी फैमिली में मान लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चल रही, तो जो आपके दादाजी हैं, उनके बाद आपके पिताजी, फिर उनके बच्चे, तो ये सब क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे। में क्या होता है कि इसमें परिवार के सदस्य के साथ साथ जैसे उनकी पत्नी और अविवाहित बेटियां भी शामिल होती हैं। इसमें कर्ता भी होता है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता की भूमिका होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे आपके परिवार में दादाजी हैं, वो आपके कर्ता कहलाएंगे आपके परिवार के। तो इसमें क्या होता है, कर्ता आमतौर पर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। और इसमें हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा बच्चा, जैसे पुरुष हो गया या महिला कोई भी हो, वो अगर आपके दादाजी है जो करता है, उसकी मतलब जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य अगर उसका निधन हो जाता है, तो उसके बाद जो मतलब सब अगला बड़ा पुरुष या महिला होगी, वो क्या होगी, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की वो कर्ता बन जाएंगे। और जो शेष व्यक्ति जो परिवार में पैदा हुए हैं जन्म के साथ, वो एचयूएफ के सहसाझेदार बन जाएंगे। मतलब है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म लेने वाला, मतलब जिसका जन्म हो रहा है उस फैमिली में, तो क्या होता है कि वो स्वयं ही उस बिजनेस में क्या होता है, पार्टनर बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि दैट देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ लॉ दैट गवर्न द लॉ ऑफ सक्सेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फर्स्ट इज दया भाग एंड सेकेंड इज मिताक्षरा। द दया भाग स्कूल ऑफ लॉ इज़ ऑब्जर्व्ड इन बंगाल एंड असम। कह रहे थे कि जो दया भाग स्कूल ऑफ लॉ ये कहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं, बंगाल और असम में। बाकी जो सेकेंड स्कूल ऑफ लॉ है वो है मिताक्षरा, इट इज़ ऑब्जर्व ऑल ओवर इंडिया। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो दया भाग और मिताक्षरा में होता है कि मिताक्षरा में पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार जन्म से होता है, और अगर हम दया भाग की बात करें तो दया भाग में पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता, अपितु पिता की मृत्यु के बाद ही उसे ये अधिकार मिलते हैं। वह पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर फॉर्म विद द एम ऑफ हेल्पिंग देयर मेंबर्स। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड मेनली for the weaker sections of the society in order to prevent them from any type of exploitation from the economically stronger sections of the society। तो जब हम बोलते हैं कि एक इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन, जिसमें समाज के कुछ लोग साथ में जुड़कर एक संस्था बनाते हैं, जिसमें उनका मेन पर्पस ये होता है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो एक्सप्लॉइटेड पीपल्स है, उनकी हेल्प करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ये एक ऐसी संस्था होती है मतलब जिसमें 10 से अधिक लोग या सदस्य मिलकर जुड़ते हैं और सभी सदस्यों को सहायता करने के लिए ये काम करती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को हिंदी में हम सहकारी समिति कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि साथ मिलकर काम करना। इस प्रकार की समिति में 10 से ज़्यादा अधिक मेंबर होते हैं, और इसमें आप चाहे तो 10 से अधिक मेंबर्स भी बना सकते हैं। समितियाँ एक प्रकार की स्वैच्छिक संगठन होती है, हम इसे बोल सकते हैं कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जिसका अर्थ मतलब खुद की इच्छा से स्वेच्छापूर्ण होता है, और इस प्रकार के संगठन में आप अपनी इच्छा से जुड़ सकते हैं। टॉपिक इज़ कंपनी एंड इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर एक अच्छा खासा टॉपिक है और इसको पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कवर करें। होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। टेक केयर एंड स्टडी वेल।